नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मनुष्य के ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिन्हें मनुष्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। यदि मनुष्य अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं तो उनके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती है, कभी सुख समृद्धि नहीं रहती है। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा इसी पर आधारित है। आज हम बताएंगे कि मानव जीवन के लिए कौन से काम हैं जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर यह दोष है तो उन्हें तुरंत संभल जाना चाहिए। यह जो काम कर रहे हैं उनको यह काम तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना वह बर्बाद हो जाएंगे, उनकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, आपने पुण्य कर्मों से जो पुण्य कमाया है वह भी आपका इन दोषों की वजह से नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सतर्क हो जाइए। अगर आप यह काम करते हैं तो आप इन कामों को तुरंत छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें मनुष्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कामों को नहीं छोड़ेंगे तो आपका पूरा परिवार दुखी हो जाएगा और आपकी दुर्गति चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर इन कामों को करते हैं तो आप इन्हें तुरंत छोड़ दें। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो आपसे मेरे द्वारा दी गई जानकारी मिस हो जाएगी। नंबर 1 दोस्तों, अपने मुख से अपनी बड़ाई करना। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है वह पथभ्रष्ट हो जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मनुष्य का सबसे अच्छा साथी उसकी बुद्धि ही है। जब वही काम करना बंद कर देगी तो मनुष्य कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में अपने मुख से अपनी बड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, लोलुपता। मनुष्य में यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा धर्म पर चलना चाहिए। धर्म से हमें जो कुछ मिलता है उसी से अपना भरण पोषण करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा जो प्राप्त हो रहा है उसी से अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है उसके बच्चे स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं, उसका पूरा परिवार बहुत ही सुखी रहता है। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है उसके घर में लक्ष्मी जी अनंत काल तक रहती हैं। भले ही आपके पास भगवान ने बहुत ज्यादा कुछ ना दिया हो, लेकिन जो भी आपके पास है वह अनंत काल तक बना रहेगा, उसका क्षय नहीं होगा। अगर मनुष्य लोलुपता, हिंसा, चोरी, छल, कपट ऐसे चलेगा तो उसकी दुर्गति निश्चित है। जो व्यक्ति छल कपट से धन दौलत कमाता है वह बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है, उसका पतन बहुत ही जल्दी हो जाता है। गलत तरीके से कमाया गया धन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, यानी कि आपके जीवन में अंधकार छा जाएगा। तो दोस्तों, मनुष्य को छल कपट और झूठ के रास्ते पर चलना तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। नंबर 3 दोस्तों, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उस अपमान को सहन करना होगा, इससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि आपने थोड़े से अपमान पर बहुत ज्यादा क्रोध किया तो आपका पतन निश्चित है। अगर आपको गुस्सा आया और आपने दूसरे को उल्टा सीधा कह दिया और आप अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सके, यह मनुष्य का बहुत बड़ा दोष है। यदि आप अपने क्रोध को अपने बस में नहीं रख सकते हैं तो आपका पतन निश्चित है। दोस्तों, यह जो क्रोध है यह आपको फंसा देगा, आपके अंदर अंदर एक जलन सी रहेगी। यह क्रोध आपको कुछ भी सोचने समझने नहीं देगा, आप अपने काम काजों से भी ध्यान हटा लेंगे।
के मन में बस यही लगी रहेगी कि इसने मेरा अपमान किया है। जो लोग अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते वह जरा से अपमान पर लड़ाई झगड़ा और दूसरों से भिड़ जाते हैं और अपना नुकसान कराते हैं। तो दोस्तों, अगर मनुष्य में ये दोष है तो उसको इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह जो क्रोध है यह मनुष्य को पतन की तरफ ले जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि मनुष्य की जितनी निंदा हो, मनुष्य का जितना अपमान हो, तो समझ लेना कि हमारे पाप नष्ट होने वाले हैं और हमें सद्गति प्राप्त होने वाली है और हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां चल रही हैं उनका अंत होने वाला है। नंबर 4 दोस्तों, मनुष्य को कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है वह अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलता रहता है, अंदर ही अंदर अपने जाने कितने दोषों को पालता रहता है। तो दोस्तों, मनुष्य की अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, उसे वहाँ तुरंत ही सुधार कर लेना चाहिए। यदि आपको क्रोध और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका व्यवहार बिगड़ जाता है और उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसको बहुत पाप लगता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, कभी भी चिंता और क्रोध नहीं करना चाहिए। ईश्वर देने वाला है, उसको अगर देना होगा तो आपके न्यारे वारे कर देगा। सब कुछ ईश्वर के हाथ है। नंबर 6 दोस्तों, आश्रित जनों की रक्षा न करना। यदि कोई मनुष्य बहुत परेशानी में है, अगर वह आपसे मदद मांग रहा है, आपसे आश्रय चाहता है, तो आपको उसको आश्रय जरूर देना चाहिए, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके मन में दया भाव रहना चाहिए। जैसे कि आप किसी पशु पक्षी को किसी परेशानी में फंसे हुए देखते हैं, घबराकर आपके पास आ गया है, तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे आश्रय देना चाहिए। यदि आप उसे वहां से भगा देते हैं या मरवा देते हैं या स्वयं खुद ही अपने हाथों से मार देते हैं तो आपको बहुत नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। दोस्तों, मनुष्य को अपने मन में पाप को बिल्कुल ही नहीं पनपने देना चाहिए। यदि आपने अपने मन में किसी का बुरा करने के लिए अपने मन में संकल्प किया या नकारात्मक विचार अपने मन में लाए कि हम उस व्यक्ति का ऐसा कर देंगे, तो दोस्तों अगर आपने अपने मन को अशुद्ध किया तो आपके मन के अशुद्ध होते ही आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यह जो पाप होता है यह बहुत ही निडर और उत्साह भरा होता है, यह मनुष्य को अच्छे मार्ग से भटका देता है और मनुष्य से पाप करवा देता है। नंबर 7 दोस्तों, संभोग का चिंतन करना। यदि कोई मनुष्य संभोग का ही चिंतन करता है, संभोग में ही डूबा रहता है, अपने मन में दूसरी स्त्रियों के साथ संभोग करने का चिंतन करता है, यदि कोई मनुष्य पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, उसके साथ कुछ गलत करने की सोचता है, तो उस व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। दोस्तों रामायण में भी इस बात का वर्णन मिलता है। जब भगवान राम ने बाली को मारा था तो बाली ने भगवान राम से पूछा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। फिर भगवान राम ने बाली से कहा कि तुमने अपने भाई की पत्नी को छीन लिया है, आपने दूसरी औरत पर कुदृष्टि डाली है। भगवान राम ने कहा है, रामायण में यह चौपाई आपने अवश्य ही सुनी होगी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब कन्या के समचारी। प्रभु श्री राम कहते हैं अनुज बधू यानी कि आपने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली है, इसलिए आपको मैंने मारा है, इसलिए आपको यह दंड मिला है। दोस्तों मनुष्य में यह
दुर्गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह मनुष्य का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, जिंदगी तहस नहस हो जाती है। जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके परिवार बिखर जाते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया गया है मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ भी संभोग विशेष तिथियों को छोड़कर उनका ध्यान रखते हुए करना चाहिए, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, त्रयोदशी और अष्टमी तिथि को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को मंगलवार, सोमवार और बृहस्पतिवार इन 3 दिनों में भी संभोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मनुष्य को दिन के समय संभोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य यह गलती करते हैं तो उनके घर में बीमारी, कलह, कलेश और दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे मनुष्य के यहाँ से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 8 दोस्तों, अत्यंत अभिमानी होना। ऐसे व्यक्ति कभी किसी का सम्मान नहीं करते हैं। उनको दूसरों को सम्मान देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर अहम की भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह स्वयं को ही सब कुछ समझते हैं। उनको अपना ही मान करवाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मनुष्य के अंदर मान की भावना जागृत हो गई तो ऐसा मनुष्य अपने गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करता है, क्योंकि वह स्वयं को ही सब कुछ मानता है। यह धारणा भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। तो मनुष्य को ऐसा विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अपने मन में बिल्कुल भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को सबके साथ सम व्यवहार करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, किसी के साथ विषमता नहीं रखनी चाहिए। यह विषमता मनुष्य को पाप का भागी बना देती है। जैसे कि दोस्तों, आपने कोई उत्सव किया, उसमें अपने रिश्तेदारों, संबंधियों को बुलाया है, तो आपको उनके साथ भाव विभेद बिल्कुल नहीं करना है, भेदभाव की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। जो भोजन आप स्वयं खा रहे हैं वही भोजन आपको उनको खिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ और खा रहे हैं, अपने घर में जो आपने संबंधी बुलाए हैं उनको कुछ और खिला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी को अपने घर में बुलाया है तो उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। नंबर 9 दोस्तों, दान देकर बाद में पछताना, या आपको दान देने के बाद पछतावा हो रहा है, या फिर आपने दान देने के बाद दूसरों के साथ वार्तालाप की कि आज मेरे हाथ से कुछ ज्यादा ही दान हो गया है, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो मैंने इतना धन खर्च कर दिया। दोस्तों, कभी भी आपको दान करने के बाद उसका बखान नहीं करना चाहिए। दान अगर आप देते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको यह गलती कभी नहीं करनी है कि दान देने के बाद पछतावा हो। अगर दे दिया सो दे दिया, फिर उसके बाद उसका चिंतन नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, आपके जय बजरंगबली लिखने से हमारा मन उत्साह से भर जाता है, हमारा मनोबल और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।